गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय के श्लोकों को जान रहे हैं। कल हमने 41वें श्लोक को जाना था, कल यानी कि सैटरडे को, और आज बारी है 42वें श्लोक की। सर ने हमें बड़े अच्छे से समझाया कि जो कृष्ण जी के सामने डाउट था अर्जुन का कि यदि कोई पथ भ्रष्ट यानी कि अपने योग से भ्रष्ट हो जाए या कहीं कोई बाधा आ जाए, तो उस वजह से कहीं ये तो नहीं है कि उसका सारा का सारा जो पुण्य है या जो भी उसने किया है तब उसका कुछ फल ही नहीं उसे मिलता, उसकी क्या गति होती है। तो अब हम सभी विचार करें कि हम सोचते हैं कि शायद ये हमारा कुछ पुरुषार्थ है जिस वजह से हम अच्छे घरों में जन्मे हैं, अच्छा वातावरण मिला है, अच्छा हमें अच्छी संगत में बैठने को मिल रहा है, चारों ओर हमारे ज्ञान बिखर रहा है, हमें घर बैठे इतने अच्छे से भागवत गीता को समझने का मौका मिल रहा है। तो जरूर हमारे कोई पिछले जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे जो परमात्मा ने हमारे लिए ऐसा वातावरण बनाया है, और उस चीज के लिए हम परमात्मा का हर समय धन्यवाद करें, क्योंकि जन्म किस घर में देना है वो परमात्मा के हाथ में है। मैं कि हर रोज हम निकलते हैं, कई कई जगह से गुजरते हैं, और जब देखते भी हैं कि कोई बच्चा किसी बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा होता है और कोई बच्चा सच में कितने, जैसे इस श्लोक में पढ़ा था कि ऐसे संपन्न परिवार में पैदा होता है जहां रहते हुए उसे कमाने की वो सब चिंता नहीं है। तो हम सोचें कि यदि हमें ऐसा वातावरण मिला है तो उसे पाने के बाद हमने अपने जीवन को किस तरह से सार्थक बनाना है, क्योंकि अगर ये जीवन मिला है तो इसका मतलब पिछले कर्मों से हमारा थोड़ा सा कुछ अकाउंट रह गया होगा जो हमें ऐसा वातावरण परमात्मा ने दिया है। आइए जानते हैं आज के श्लोक से कि परमात्मा आगे और क्या समझा रहे हैं अर्जुन को। सर का बहुत बहुत स्वागत, सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक नंबर 42 की। इससे पहले के श्लोक में भगवान जी ने जो अर्जुन के मन में शंकाएं थी उनका जवाब देते हुए कहा, उनका उत्तर देते हुए कहा कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है उसका विनाश नहीं होता, बल्कि उसे पिछले श्लोक में कहा था श्रीमंतों के यहाँ जन्म मिलता है। श्रीमंत का वहाँ पे जो मतलब था वो था कि ऐसे परिवार में जो आध्यात्मिक भी है और संपन्न भी है, ताकि उसे अपना जो आध्यात्मिक यात्रा थी उसकी जो पिछले जन्म में छूट गई थी, तो उसके लिए एक ऐसा वातावरण मिले जिससे वो उस यात्रा को फिर से शुरू कर सके और उस वातावरण में उसके लिए कोई बाधा ना पैदा हो। तो उसके लिए इस तरह का जन्म सुनिश्चित होता है, और उससे पहले वो स्वर्ग आदि लोकों में अपने भोग को, यानी अपने जो पुण्य कर्म है उन्हें भोग कर ऐसे परिवार में जन्म पाता है। अब ये था जो योग भ्रष्ट हुए साधक हैं या व्यक्ति हैं, उनमें से एक श्रेणी ये थी जिसके बारे में 41वें श्लोक में बताया। अब भगवान जी दूसरे प्रकार के साधक की बात कर रहे हैं जो योग से भ्रष्ट हो गया है, और उसे इस श्लोक में बताएंगे। बहन जी से अनुरोध कि जरा इस श्लोक को पढ़ते हैं। हाँ जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। इस श्लोक में एक एतद्धि वो वर्ड है एतत् प्लस ई, और यदीदृशम यत प्लस ईदृशम। यत का मतलब, ईदृशम का मतलब इस प्रकार। अथवा धीमताम योगिनाम, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुले एव भवति, कुल में जन्म लेता है। ईदृशम यत एतत्, इस प्रकार का जो यह जन्म
इस प्रकार का ये जो जन्म है, लोके ही दुर्लभतरम, संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। तो पिछले श्लोक में जो बताया था भगवान जी ने, वहां बताया था कि ऐसा व्यक्ति जिसके पुण्य कर्म संचित हो गए हैं योग साधना करते वक्त, ध्यान योग करते वक्त, तो उन पुण्यों को भोगने के लिए पहले वह स्वर्ग जाता है, फिर उसके बाद उसका श्रीमंतों के यहाँ जन्म होता है। अब यहाँ पर, और कल हमने इस बात पे चर्चा भी की थी कि जो ध्यान योग में लगे हुए साधक हैं जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, वे दो प्रकार के हैं। एक तो वे कि जो ध्यान योग करते हैं परंतु उनके मन में कुछ इच्छाएं बची रह जाती हैं, तो उन इच्छाओं के कारण उन्हें अगला जन्म तो मिलता ही है, परंतु पुण्य कर्मों के वजह से वो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वह एक अलग श्रेणी के योगी साधक हैं जिनके बारे में यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं। और इस श्लोक में जो दूसरे प्रकार के ध्यानियों की बात भगवान जी करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो साधक है जिसका योग की यात्रा, ध्यान की यात्रा या मोक्ष प्राप्ति की यात्रा पूर्ण नहीं हुई, वो एक धनी परिवार में नहीं बल्कि विद्वान योगियों के यहाँ उसके ऐसे परिवार में जन्म होता है जो विद्वानों और योगियों का है। और साथ में उन्होंने जो एक और बात कही वो ये कि ये जन्म जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। यह इस प्रकार का जन्म मतलब रेयर लोगों को मिलता है। ये इस हर प्रकार के साधक को ये जन्म उपलब्ध नहीं होता। बहुत ही रेयर लोग हैं जिन्हें ये इस प्रकार का जन्म मिलता है। ऐसे कौन लोग हैं, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो इन दो श्लोकों में दो प्रकार के साधकों की बात हुई है जिन्हें ध्यान की समझ तो थी परंतु वे मुक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहे, यानी जो मोक्ष का लक्ष्य था वहां तक वे नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो योग से भ्रष्ट हो गए, किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी ऐसी वहां पर उनके जीवन में कोई ऐसा कारण रहा जिसके कारण वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को उसकी चरम सीमा यानी मोक्ष तक नहीं ले जा पाए। परंतु यहाँ जो दो प्रकार की बात हो रही है वो उनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है दो प्रकार के योगियों में। पहले का तो भगवान जी ने बता दिया कि वे आध्यात्मिक और संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। दूसरे एक, और अब दूसरे कौन है? जो विद्वान योगियों के यहाँ जन्म लेते हैं। और इनका वजह क्या है कि एक को वो जन्म मिलता है और दूसरे को ये जन्म मिलता है। वो ये था कि जब वो अपने ध्यान योग की यात्रा पर चल रहे थे उनमें से एक प्रकार के योगी तो वे थे जिनमें अभी कुछ सांसारिक इच्छाएं शेष थी, और दूसरे प्रकार के वे थे जो सांसारिक इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे, यानी वो अनासक्त भाव से ध्यान योग में लगे हुए थे। परंतु किसी कारणवश यह भी हो सकता है, वह कारण यह भी हो सकता है कि उनकी आयु पूरी हो गई हो, जो उन्हें श्वास मिले थे वह उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पूरे हो गए। और दूसरे कौन थे? जिनमें कुछ सांसारिक इच्छाएं थी, उनके अंदर पूर्णतया अनासक्ति का भाव नहीं आ पाया था। उनमें अभी भी सांसारिक भोगों के प्रति कहीं ना कहीं कुछ आसक्ति बची हुई थी। उस आसक्ति के कारण उन्हें पुण्य फल मिले, जिसके कारण वे स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वापस इस धरती पर उन्हें जन्म मिलता है।
परंतु जन्म कहाँ मिलता है? संपन्न परिवार में और आध्यात्मिक परिवार में। जो दूसरे प्रकार के साधक थे, जिन्होंने जो ध्यान योग में अनासक्त भाव से लगे हुए थे, यानी उन्हें सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर चुके थे, वो सांसारिक इच्छाओं से, सांसारिक भोगों से वैराग्य प्राप्त कर चुके थे, परंतु यात्रा उनकी भी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। तो ऐसे लोगों को भगवान जी कहते हैं कि उन्हें ज्ञानी विद्वान योगियों के यहाँ जन्म मिलता है, क्योंकि वास्तविक ध्यान तभी शुरू हो पाता है जब व्यक्ति जो या साधक जो भी है, उसकी इच्छाएं जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। जब इच्छाएं बुझ जाती हैं, उसी के बाद ही एक व्यक्ति जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें गंभीरता पूर्वक बैठ सकता है। इसका मतलब क्या है? जब इच्छाएं बुझ गई तो उसको सांसारिक विचार, क्योंकि आप ये देखिए, जब भी हम ध्यान योग में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारे मन में बहुत तरह के विचार पैदा होते रहते हैं। हालांकि अभ्यास के साथ वे धीरे धीरे कम होते जाते हैं, परंतु यदि सांसारिक भोगों की इच्छाएं हमारे अंदर शेष हैं, तो वो मेडिटेशन में जब हम करेंगे तो वो कभी ना कभी ध्यान योग करते वक्त, मेडिटेशन योग करते वक्त हमारे मन में वो विचार कौंधते रहते हैं। बेशक हम उन्हें रिप्लेस करते रहें, परंतु जब तक हम उनसे वैराग्य प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हमारा मन जो है सांसारिक भोगों से विरक्त नहीं हो जाता, सांसारिक इच्छाओं से अनासक्त नहीं हो जाता, तब तक हमारा ध्यान योग शुद्ध नहीं हो पाता, उसमें पूर्णत्व की भावना नहीं आ पाती। और फिर रही बात उस मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने की, वो तो पहली कैटेगरी के जिसके बारे में 41वें श्लोक में बात आई थी, उनका तो लगभग नामुमकिन है। परंतु दूसरे प्रकार के जिन लोगों की बात, जिन ध्यानियों की बात इस श्लोक में हो रही है, ये वे लोग थे जो ध्यान योग की यात्रा पर तो पूरी तरह लग चुके थे, अनासक्त भाव उन्हें हो चुका था, वैराग्य सांसारिक भोगों से उन्हें हो चुका था, परंतु उनकी जो मोक्ष प्राप्ति की लक्ष्य है, उसमें मुख्यतः कारण यह रहा समय का अभाव, यानी उनकी वो यात्रा पूर्ण होने से पहले ही उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। तो ऐसे जो योगी हैं उन्हें भगवान जी कह रहे हैं, ऐसे जो साधक हैं, योगी तो हम तभी कहेंगे जब वो उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे जो साधक हैं उन्हें भगवान जी कहते हैं कि उनका जन्म विद्वान योगियों के यहाँ होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यह साधक जो है, इसका अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उसे परिवार संपन्न मिले या ना मिले, उसे इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, इसका कोई अंतर उसके जीवन पर नहीं पड़ता, क्योंकि वह सांसारिक भोगों से पिछले जन्म में ही विरक्त हो चुका था। परंतु जो पहले प्रकार का ध्यानी था, उसके अंदर अभी इच्छाएं शेष थी, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे जो भगवान जी हैं वो धनी परिवार में जन्म देते हैं, ताकि, हालांकि हम जो ये बात कर रहे हैं कि भगवान जी उसे जन्म देते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए, हम ये बात कहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो जन्म और मृत्यु है, कितनी है, कहाँ है, किस प्रकार की है, ये सब कर्म फलों के ऊपर निर्भर है, हमारे प्रारब्ध के ऊपर है। भगवान जी कहते हैं मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, परंतु ये कहने के लिए हम ये इस बात को इस तरह से कहते हैं या समझने के लिए कहिए। तो जो ये वाला साधक है इस प्रकार का, जिसकी बात अब 42वें श्लोक में हो रही है, उसको कोई इच्छाओं की पूर्ति करने में कोई रुचि नहीं है, चाहे वह स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे वह सांसारिक हो, तो उसे कोई भी इच्छा शेष उसके मन में पिछले जन्म में ही नहीं रही थी, इसलिए उसे धनी परिवार में जन्म मिले
या ना मिले, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो अंतर पड़ता है उसे यह पड़ता है कि उसे जन्म ऐसे परिवार में मिलता है जो ज्ञानी हैं, पंडित हैं और योगी हैं। यानी उस परिवार के अंदर योगी पहले से ही विद्यमान हैं। वो लोग जो यूं कहिए कि वे जीवन मुक्त हो चुके हैं, उन्होंने उस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे परिवार में जन्म लेते ही तो ये आनुवंशिक भी है कि जो उसके माता पिता हैं उनके जो जीन्स हैं उसके अंदर भी ट्रांसफर होंगे। तो उसका जो लक्ष्य है वो साधने में बहुत कम समय लगेगा। एक अंतर दोनों में जो और रहता है वह यह है कि जो पहले प्रकार का व्यक्ति था, साधक था, जिसे श्रीमंतों के यहाँ जन्म मिला, उसके जो कर्म थे वह सकाम कर्म थे। क्योंकि जब हमारे कर्म सकाम होते हैं, बेशक वे शुभ हों, तो उनका फल भोगने के लिए हमें स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं। पुण्य फलों का हम पहले भी बात करते आए हैं कि पुण्य फलों को भोगना तो हमें पाप फल को भी है, पाप कर्म के फल को भी है और पुण्य कर्म के फल को भी है। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि निष्काम कर्म करिए। निष्काम कर्म करने से क्या होगा, आपको पुण्य या पाप ये दोनों चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए फिर स्वर्ग नरक आदि जो लोकों की बात होती है वो खत्म हो जाती है। तो जो पहले प्रकार का साधक था जिसकी चर्चा हमने 41वें श्लोक में की थी, वो था जिसका शुभ कर्म तो था, परंतु शुभ कर्म उसके सकाम कर्म थे, क्योंकि उसके मन में सांसारिक इच्छाएं बनी हुई थी। तो जो दूसरी प्रकार का जिसकी बात हम इस श्लोक में कर रहे हैं 42 में, उसने उसके सारे कर्म जो थे वो निष्काम कर्म थे। इस प्रकार निष्काम भाव से जो उसने उपासना की थी, तो उसका फल भोगने के लिए उसे स्वर्ग या नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका सीधा जन्म, क्योंकि उसकी जो ध्यान योग की यात्रा थी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पूर्ण हो पाई थी, इसलिए उसका जन्म ऐसे परिवार में होता है जहां पर ज्ञानी और योगी बसते हैं। क्योंकि उसे स्वर्ग जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग भी एक भोग भूमि है, एक ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य को अपने भोग तो भोगने ही होते हैं और केवल उसे भोग ही भोगने की स्वतंत्रता है, कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने को उसे वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है और उन्हीं कर्मों को पूरा करके वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। कर्म कौन से होने चाहिए? निष्काम कर्म। यानी उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो पुनः वहीं से शुरू होती है। और यह हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है उसके ऊपर हम किस स्थान पर जन्म लेते हैं, किस परिवार पर जन्म लेते हैं, इसका हमारे जीवन की दशा और दिशा पर बहुत अंतर पड़ता है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं इस प्रकार के योगी जो हैं उनका जन्म जो है वो ज्ञानी योगियों के परिवार में होता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म मनमाने तरीके से नहीं होता कि किसी को कहीं भेज दो, किसी को कहीं भेज दो, क्योंकि इस प्रकार से अगर किसी का जन्म हुआ करता तो हमारा जो कर्म का सिद्धांत है वो पूरी तरह वायलेट होता है। तो अगर किसी को धनी और संपन्न और आध्यात्मिक परिवार में मिल रहा है तो उसका कारण उसके पीछे कर्म रहे हैं, जिसे हमने अभी चर्चा की कि वो काम कर्म थे, हालांकि वो पुण्य कर्म थे, शुभ कर्म थे, परंतु वे सकाम कर्म थे। परंतु ये जो दूसरे प्रकार के योगी हैं उनको ये वाला जन्म इसलिए मिल रहा है कि उनके जो कर्म थे वे निष्काम कर्म थे। तो ऐसा नहीं है कि परिवार में जन्म किसी को कहीं भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो सारा कुछ जो हमारा कर्म अकाउंट है, कर्म सिद्धांत है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि भगवान जो हैं उनके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा रहता है, चाहे वे शुभ हों चाहे अशुभ हों चाहे निष्काम हों। अगर निष्काम हैं तो फिर हमें उनके फल नहीं भोगने, अगर शुभ या अशुभ हैं तो उसके हिसाब से आदमी को
नर्क या स्वर्ग आदि लोकों में जाना पड़ता है। तो जिन लोगों ने पिछले जन्म में निष्काम कर्म करते हुए काफी लंबी दूरी तय कर ली थी, परंतु उस जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति से पहले उनकी आयु पूरी हो गई, इस कारण उन्हें स्वर्ग आदि लोक नहीं मिलते, बल्कि आध्यात्मिक रूप से एक बहुत ही विकसित परिवार मिलता है, ताकि उनकी जो यात्रा, जो थोड़ी बहुत यात्रा वह रह गई थी, उसे तुरंत स्टार्ट किया जा सके। तो जो उस और एक चीज और यहाँ पर है, मैं हालांकि पहले बात कर चुका हूं कि उसके अंदर क्योंकि सांसारिक इच्छाओं और भोगों के प्रति वैराग्य पहले ही आ चुका था, इसलिए अब वो जिस परिवार में आया है, जिस योगियों के परिवार में वो आया है, उसमें धन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी धनी होना उस परिवार का या ना होना, उसके लिए गौण है। आप इसकी अगर कोई एग्जाम्पल ढूंढना चाहें, आप कबीर जी की ढूंढ सकते हैं। कबीर जी बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, और देखिए आप उनके परिवार की दशा क्या थी। बहुत ही गरीबी में उनका जीवन गुजरा, परंतु आप उनके दोहे पढ़िए, आपको कहीं लग ही नहीं सकता कि उनके ऊपर कभी निर्धनता या इस बात का प्रभाव रहा हो कि वे कैसे परिवार में जन्मे थे। उनका पूरा का पूरा जीवन आध्यात्मिक था, और वे सदा भगवान के सानिध्य में ही रहे, क्योंकि इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा परिवार या ऐसा जन्म मिलना लोगों को दुर्लभ है। ऐसे इस प्रकार का जो जन्म मिलना है वो दुर्लभ है। तो आप सोचिए कि जो इसीलिए कितने कबीर हुए हैं दुनिया के अंदर। सोचिए कि ऐसे जो संत हैं वो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, जैसे शंकराचार्य जी, जैसे जीसस क्राइस्ट की बात कर लीजिए, और बहुत हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं शुरू से ही, जन्म से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें उचित प्रकार का वातावरण मिलता है, उनको उसी प्रकार का लालन पालन मिलता है, और वह उनकी यात्रा तुरंत जो है आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, ताकि उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पर एक चीज हमें ध्यान यह भी रखनी चाहिए कि जो बाहर की परिस्थितियां हैं, जो बाहर का वातावरण है, केवल उसी से व्यक्ति के मन में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों? आप ये देखिए, अब अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है और मान लो उसको ऐसे जगह भेज दिया जाए जहां पर शराब पीना उसके ऊपर बैन है, तो वो शराब पीने का कोई ना कोई ढंग ढूंढ ही लेगा, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर की जो बात है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो जिस व्यक्ति की बात या जिस साधक की बात इस श्लोक में 42वें में हो रही है, वो अंदर से पहले ही वैरागी है। उसने पहले ही संसारिक इच्छाओं का त्याग पिछले जन्म में ही कर चुका है। तो उसके ऊपर नो डाउट जो अच्छा परिवेश, पारिवारिक परिवेश मिलता है, उसका एक सकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, परंतु वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसके पूर्व जन्म के जो उसकी साधना रही है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो यहाँ पर इस तरह से जन्म मिलता है, वे वाकई ही विरले होते हैं। जैसे शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद, फिर रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, गौतम बुद्ध, एग्जाम्पल बहुत हैं। तो अब ये सारे जितने भी आप मैंने नाम लिए, ये व्यक्ति वे थे जो बहुत ही कम उम्र में, और उनकी बुद्धि इतनी विकसित थी, इतने आध्यात्मिक उनकी स्तर ऊंचा था कि वो बहुत जल्दी संसार से विरक्त होकर, संसार से विरक्त का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़कर जंगलों में चले गए। आप ये देखिए, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद, ईसा मसीह,
गौतम बुद्ध जरूर अपना घर छोड़कर कहीं जंगलों में गए थे। शंकराचार्य भी उन्होंने भी संन्यास लिया था। तो परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने संन्यास, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वे जरूरी सन्यासी ही हों। आप उपनिषदों में देखिए, बहुत से हमारे ऋषि ऐसे हुए हैं जिनके, अब जैसे महर्षि वेद व्यास थे, उनका पुत्र सुखदेव जी थे, वो बचपन से ही सिद्ध पुरुष थे। तो ऐसे लोग जो हैं वो वाकई जो बात कही है कि दुर्लभ हैं और विरले ही हैं, वो इसलिए हैं कि इन्हें गिना जा सकता है, आम लोगों की श्रेणी में ये नहीं रहते। तो अब जो योगा अभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण में जन्मे हुए ये योग भ्रष्ट हैं, जिनकी बात इन दोनों श्लोकों में की गई है, क्या वे, उनकी यात्रा जीरो से स्टार्ट होती है? इसके बारे में कृष्ण जी अगले श्लोक में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर का, बहुत अच्छे से सर ने हमें आज समझाया है। और हम आसपास अपने देखते ही हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जहाँ पर कि संपन्न परिवारों में होते हुए भी उन बच्चों पर किसी तरह का शुरू से ही उस चीज का कोई असर नहीं हो पाता उनका, क्योंकि उद्देश्य ही कुछ और रहता है, उनके मन में आग ही कुछ और लगी हुई होती है शायद। और वही रीजन रहता होगा कि चाहे कितनी भी उन्हें सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन वो उनकी तरफ देखते भी नहीं या उनसे विचलित होकर उन चीजों का दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि उनको अपने और आगे के रास्ते को अच्छा बनाने में प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे ब्लाइंड बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कि हम उनको जब पढ़ाते हैं, वीडियो के अंदर उनके घर दिखाई देते हैं हमें कि वो कितने 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 गरीब बच्चे हैं हमारे, लेकिन उनके अंदर एक अपने आप से उनके अंदर इच्छा है कि हम सुबह 5 कहें 5:30 कहें, जब कहें उसी समय वो उठ के अपना फोन खोल के बैठ जाते हैं कि हमें गीता पढ़ाओ, हमें इंग्लिश पढ़ाओ, हमें ये पढ़ाओ। तो वो उनके कोई पिछले कर्म होंगे जिस वजह से उन्हें आज नेत्रविहीन होना पड़ा, लेकिन मन के अंदर वो एक इच्छा है कि हमें ज्ञान अर्जित करना है। तो बहुत हम सतर्क रहें कर्म करते हुए, ताकि जैसे इस जन्म में अच्छे से हम अच्छे लोगों के संग में रह पाए हैं, ऐसे ही हम आगे भी अपना सुधार कर सकें। किसी का कोई ऐड ऑन करना चाहे या कुछ भी पूछना चाहे तो जरूर पूछें इस श्लोक को लेकर। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ आ गया है ये श्लोक काफी, क्योंकि सर ने एक्सप्लेन ही बहुत अच्छे से किया है और पिछले 2 दिन से नहीं, उसी से रिलेटेड मैं चर्चा चल रही है सारी। मैं एक बात और कहूँगा कि अगर कोई थोड़ी बहुत मेरी एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई हो ना, वो आपने पूरी कर दी, इसलिए कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। नहीं, वैसे आज ना आपका सेशन स्टार्ट, दीदी का सेशन स्टार्ट होने से पहले संगीता जी का फोन आया और वो बहुत ज्यादा भाव विभोर हुई थी, क्योंकि वो अभी कुछ पिछले ही दिनों में अभी वो एक ऐसे सज्जन पुरुष से मिल के आई हैं जो कि जिनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो मुझसे वही डिस्कस कर रहे थे 5:30 से पहले कि आशु, मैं उनको मिलकर और उनको देख के हैरान रह गई। मैंने उनका, किसी बच्चे ने रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे डालता है कोई बच्चा, तो मैंने वो आज डालूंगी, अभी उन्होंने मुझे भेजा है। तो यही चर्चा चल रही थी और वही सब आज के श्लोक में आ गया। वो कहते हैं उनके रूम में छोटा सा कमरा था और मुझे वहां पे सिर्फ बुक्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने पता नहीं कितनी तो पीएचडी की हुई है और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि उनको बता नहीं सकते। 93 इयर्स के हैं। संगीता जी हैं तो अपने मुंह से बता दें, अगर संगीता जी हैं सामने तो। नमस्कार सबको। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। सर, उनके बारे में तो बताने से पहले इस जो आपने अभी जो आ रहा है ना, उनकी फोटो सामने नहीं आ रही, प्लीज वो कर सकते हो तो कर दो।
हाँ जी सर, ये जो अभी हमने 42 श्लोक आपने अभी एक्सप्लेन किया, इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है क्या, जैसे उन्होंने बोला कि ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, और जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है इस तरह का जन्म। जो योगी हैं, जो ज्ञानवान योगी, जो माता पिता बनेंगे उस वैराग्यवान पुरुष के, तो योगी तो वही हुए जिन्होंने डिवाइन जो है एक्सपीरियंस हो गया उनको। तो डिवाइन एक्सपीरियंस हो जाने के बाद वो दाम्पत्य या गृहस्थ जीवन में अगर पहली बात तो आना ही पसंद नहीं करेंगे वो, जिन्होंने योग मतलब जो जिन्होंने डिवाइन वो प्राप्त कर लिया है। तो लेकिन वो परमात्मा के ऑर्डर से कह लीजिए, उनकी इच्छा से शायद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, ताकि समाज को, दुनिया को एक आदर्श परिवार कैसा होता है उसका वो एग्जाम्पल दे सके। शायद यही एक परमात्मा का उसकी मतलब उस ऑर्डर को, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, है ना, तो या और भी, तो ये तो क्या इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि क्योंकि ऐसे योगी दंपति होंगे ही विरले, जब वो विरले ही होंगे तो उनके घर में ऐसे वैराग्यवान पुरुष का जन्म भी दुर्लभ है, क्योंकि जब पेरेंट्स का सेट ऑफ पेरेंट्स ही नहीं मिलेगा वैसा, तो फिर ऐसा पुरुष जो वैराग्यवान है उसका जन्म भी मतलब जो है वो दुर्लभ है। तो मतलब सिर्फ उस बालक का जन्म लेना दुर्लभ, सिर्फ उसका आना ही दुर्लभ नहीं मान सकते, ऐसे योगी दंपति का होना भी शायद दुर्लभ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने जो इसलिए एग्जांपल लिया था, वेद व्यास जी का एग्जांपल लिया था। वेद व्यास जी भी दुर्लभ पुरुषों में ही रहे हैं, और उनके पुत्र जो शुकदेव थे, ठीक है ना, ये दोनों दुर्लभ प्राणी हैं, दुर्लभ ऋषि हैं। फिर उपनिषदों में देखिए आप, जो श्वेत केतु के पिता थे उद्दालक, वे भी मतलब पहुंचे हुए सिद्ध थे, फिर श्वेत केतु उनको ऐसा मिला। तो ऐसे उदाहरण हैं, परंतु हैं तो हम गिन सकते हैं। और आप ये देखिए, इस जो पृथ्वी की जनसंख्या है वो अरबों खरबों है, और हम ऐसे कितने लोगों को गिन सकते हैं। नहीं, तो मेरा कहना दुर्लभ है ये। हाँ जी, हाँ, जो मैं मतलब पूछना चाह रही हूँ कि जो ये दुर्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है, ये ना सिर्फ उस वैराग्यवान पुरुष के लिए हुआ है जिसका जन्म हो रहा है ऐसे परिवार में, एग्जैक्टली भी हुआ है जो होने के बाद वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, सिर्फ परमात्मा की इच्छा को वो करने के लिए कि दाम्पत्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हमें दो शब्दों पर ध्यान देना होगा। जो बालक जन्म ले रहा है वह योग भ्रष्ट था पिछले जन्म में। आपने अलग बोला, वो वैराग्यवान और योग भ्रष्ट का अंतर बताया आपने तो। नहीं 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 नहीं, मैं जो ये पिछले जो 41 और 42वां श्लोक आए हैं ना, ये योग भ्रष्ट लोगों के लिए आए हैं। ये दोनों योग, हाँ, और मैंने ये इन दोनों का अंतर भी बताया कि 42वें में जो श्रीमंतों के यहाँ जन्म लेते हैं वो कौन से योग भ्रष्ट हैं, और जो यहाँ ले रहे हैं वो कौन से योग भ्रष्ट हैं दोनों योग भ्रष्ट। अब आते हैं बात पे कि पहले वालों के जो माता पिता थे वे श्रीमंत थे, और यहाँ जो माता पिता हैं वे योगी हैं। योगी का मतलब है कि उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। जिस बालक का इनके यहाँ जन्म हुआ है उसे योगी नहीं कहा, वह योग भ्रष्ट था, इसलिए इस परिवार में जन्मा है। तो ये मतलब ये जो डिस्टिंक्शन है वो पहले ही भगवान जी क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर योगी वर्ड माता पिता के लिए यूज हुआ है, उस बालक के लिए नहीं हुआ। उस बालक ने तो यहाँ पर आकर योगी बनना है। वही मैंने क्लैरिटी, मैंने वही पूछी आपसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है। और जो ये एग्जांपल है, व्यास ऋषि अपने पिता जो कि उनके यूनिक योगी हैं, वो भी उनसे ज्ञान है, वो जनक के पास गए, अपने पिता से उन्होंने नहीं लिया। पिता ने बोला कि मैं तुझे, कहाँ जा रहा है, एट द एज ऑफ 7 ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड वर्ल्ड, जो भी था सुखदेव जी ने 7 साल की उम्र में जब वो निकले हैं, तो सुखदेव व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं उनके। तो उन्होंने बोला कि तू कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि आप क्या अभी भी इसी भ्रम में है कि मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे पता है कि आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं,
और मैं किसी डिसइंटरेस्टेड योगी के पास जाऊंगा जहां से तो वो जनक का पता बताते हैं हमको। ऐसा है, मैंने पढ़ा। मुझे जहां तक मैंने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि जब सुखदेव जी अपनी गुरुकुल से वापस आते हैं ज्ञान की यात्रा पूरी करके, तो वो हर तरह से योग से संपन्न थे। तो उन्हें कहते हैं कि व्यास जी ने भेजा था कि जाकर जनक जी के पास जाइए और यह जानने के लिए कि क्या वो वाकई जो, मतलब आप ये समझिए कि उनके पास उनको एक टेस्ट करने के लिए भेजा था। और जब कहते हैं जनक जी के पास गए वे, तो जनक जी ने उन्हें 3 दिन तक तो अपने महल में नहीं घुसने दिया। वो उन्हें बाहरी दरबार के जो दरबारी थे उन्होंने कह दिया, उन्हें एक आसन दे दिया, महाराज आप यहाँ बैठिए। और वो वहां 3 दिन तक बैठे रहे और जनक जी ने उन्हें अंदर बुलावा नहीं भेजा। जब तीसरे चौथे दिन वो जनक जी के पास जाते हैं सभा में, तो कहते हैं उनका बहुत आदर सत्कार किया गया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए, उनके सेवा में बहुत से सेवक रखे गए और फिर उनके हाथ में एक दीपक दिया गया और कहा गया आप महल का चक्कर लगा के आइए और ध्यान रखिए कि इसका एक भी इसमें से ड्रॉप गिरने ना पाए। तो और वो जब वापस आते हैं तो उसका वाकई कोई ड्रॉप नहीं गिरा था। तो फिर जनक जी ने कहा आपकी जो पढ़ाई है, विद्या है, वो आपका पूरा ज्ञान पूरा हो चुका है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं भी जो संसारिक आपके आसपास, आपके आसपास सुंदरियां भी थी, रानियां भी थी, रनिवास में भी गए, आप हर जगह गए, परंतु आपका ध्यान विचलित नहीं हुआ, इसलिए आपकी योग साधना पूर्ण है। आप जाकर व्यास जी से कह दीजिएगा। थैंक यू सर। और सर जिनके बारे में आशु बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पिछले 15-20 दिन मैं बहुत ही मतलब डिविनिटी में नहा के डुबकियां लगा के आई। आश्रम मेरा दोबारा जाना हुआ और वहां पे मतलब ऐसे महान संतों के दर्शन हुए जो ऊपर गंगोत्री से भी ऊपर हिमालय मतलब बर्फीली गुफाओं में तप कर रहे हैं। और बहुत मतलब बहुत ही विचित्र वो अनुभव रहा। और उसके बाद वैष्णो देवी जाना हुआ और वापस आकर कुरुक्षेत्र में वो हमारे बाद में जानकर निकले, लेकिन डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, नाम शायद सुना हो आपने, उन्होंने 6 तो PhD की हैं और वो 93 इयर्स के हैं इस वक्त। और जब उनके घर जाना हुआ, हमारे कोई गुरु भाई हैं, उन्होंने उनकी YouTube पे एक आधी वीडियो देखी थी, तो वो बहुत उनसे मुतासिर हुए थे। तो उनको लगा कि कुरुक्षेत्र, क्योंकि मेरा मतलब हस्बैंड का होम टाउन रहा है तो हमें पता होगा। तो जब मैंने पता लगा तो उन्होंने मुझे फोन किया कि इनके दर्शन करने हैं मुझे। तो मैंने जब पता लगाया तो मेरे वो मौसा ससुर के बहुत क्लोज फ्रेंड निकले और मैंने उनको फोन किया। तो मुझे लगा कि बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति होंगे, बहुत टाइम लेके जाना पड़ेगा। और जब फोन पे बात की तो उन्होंने बोला हाँ आप उनकी बहू हैं तो आप आइए। तो मुझे लगा शायद उनके करके उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस दी है, इजाजत दे दी है। तो मैंने ये क्रेडिट भी अपने मतलब मौसा ससुर को दिया कि शायद उनके करके, अदरवाइज ये इतनी जल्दी इजीली अवेलेबल नहीं होते होंगे। पर जब हम उनके घर पहुंचे तो उस एरिया में पहुंचे तो अभी घर पता नहीं है। तो मैं बड़ी बड़ी कोठियां देख रही थी कि PhD आदमी 6-7 बार PhD किया हुआ और इतना रिनाउंड आदमी, हालांकि मुझे उनकी पता नहीं था अभी कितने रिनाउंड है वो। तो वो घर जब देखा तो वो इतना छोटा घर था कि आपकी मतलब किसी की भी कल्पना से बाहर। तो बहुत ही छोटा सा घर। जब पता चला कि ये उनका घर है, जब उनके कमरे में गए तो उनके कमरे में मतलब 2 लोगों से ज्यादा बैठने की जगह नहीं थी, 2 या 3 लोग बैठ सकते थे। और 93 इयर्स के वो, और वो मैं उनके पास 1.5-2 घंटे बैठी, वो पद्मासन में बैठे हैं और एक भी शब्द से फंबल नहीं किया उन्होंने। और वो ऐसे उनको 1920 की बातें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो क्लास 10th पास कर चुके थे। तो उनको वो डेट्स, उनको सारे दुनिया भर के स्कॉलर्स के नाम, भारत में जितनी घटनाएं घटी आजादी से पहले, कौन कौन कहाँ वाइस चांसलर था, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे सामने लिखा हुआ पढ़ रहे होते। और वो क्रांतिकारी भी रहे और उन्होंने बहुत ये किताबें लिखी पॉलिटिशियंस के खिलाफ, उनके मतलब जो उनको उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे। और कोई दुनिया का ऐसा टॉपिक नहीं जिन पे वो बात नहीं करते हैं और बहुत हम्बल वे में। और लगा कि इनके पास तो कोई भी जा सकता है।
और मेरे पास तो शब्द नहीं है उनकी वो करने के लिए। और उन्होंने अपने बेटे बहू से परिचय करवाया और बात हुई। तो जब बाहर मिलने के बाद, बैठने के बाद, तो एक कोई सज्जन है विकास शर्मा करके, वो गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश के टीचर हैं। तो वो पढ़े होंगे उनसे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के पास इतना ज्ञान है, वो ऑलरेडी 93 के हो चुके हैं, तो ये तो वेस्ट चला जाएगा। तो उन्होंने, अब वो स्कूल से आते हुए सीधा वहां रुकते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं उनकी किसी भी टॉपिक पे, और वो पूरा अभी वो गीता स्कूल में उनको एज ए रिसर्च वो उसमें रखा गया है कि जो स्टूडेंट्स शोध करने आते हैं आप उनको गाइड कीजिए। तो मॉर्निंग 1 बजे तक वो गीता स्कूल में होते हैं और उसके बाद वो अपने घर पे होते हैं। तो बेटे बहू से मिलाया उन्होंने, और जब हम बाहर निकले तो मैंने उनके बेटे से पूछा कि भी आपकी मदर कहाँ है, इनकी वाइफ मतलब था मेरा पूछने का। तो उन्होंने बोला, उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे माता पिता तो गांव में रहते हैं। मैंने कहा आपके माता पिता से ये कौन है? कहते ये मेरे गुरु हैं, और इन्होंने 1 रुपया भी नहीं बचाया अपने लिए। इन्होंने सब जो है वो सेवा में लगाया है। और मतलब मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं इनके पास रहता हूँ। आप ये मत कहिए कि ये मेरे पास रहते हैं, इनके पास अपना कहने को कुछ भी, 2 बेटियां हैं, बहुत वेल ऑफ हैं, पर कहते नहीं। और इतने सहज, इतने सरल। तो उन्होंने, मैंने उनसे जब कहा कि ना साथ से का आप मतलब अपने जीवन का निचोड़ थोड़ा बताइए, तो वो शायर भी हैं उर्दू के बहुत अच्छे। तो उन्होंने, मुझे शेर तो याद नहीं है, पर उसका जो सार था वो ये था कि तू मेरे मतलब मैले कपड़ों की ओर क्या देखता है, जो बड़े सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेट लोग हैं उनके लिए, कि मेरे मैले कपड़ों की ओर क्या देखता है, इन मेरे कमीज को अगर तू निचोड़ेगा तो जो इसमें से मतलब बहेंगे ना आंसू, उनसे तू वजू कर सकता है। जो मुसलमान लोग हैं पहले, ये तो मतलब उन्होंने इतनी सेवा की है कि ये कमीज का मैलापन मत देख, इससे वुजू हो सकता है। ये आंसुओं से भरी हुई है, इतने दुखियों के आंसू पहुंचे हैं। तो इट वाज ए ट्रीट टू मीट हिम, एंड नॉलेज के भंडार है वो। द क्वेस्ट करके यूट्यूब पे, वो जो विकास जी हैं, टीचर हैं जो, वो अब हमारे लिए, मैंने उनको बोला, कल फोन किया था, मैं कहा विकास जी आप भगीरथ हैं हमारे लिए, क्योंकि भगीरथ गंगा लाए थे स्वर्ग से के लिए, और आप इतने बड़े महापुरुष की ज्ञान जो है वो गंगा की तरह यूट्यूब के जरिए हम तक लेके आए। मेरे बहुत अच्छा संगीता जी, बहुत बहुत आनंद और बहुत उसमें बीते ज्ञान में बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं शायद। ये सर फिलॉसफी के एचओडी थे। हाँ, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र में ही थे, कुरुक्षेत्र में। जी, इतने बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं, ये कम लोगों को पता। क्योंकि हमने नाम सुना हुआ है इनका, जब हम पढ़ते थे इनके बारे में सुना हुआ है, परंतु जो बात है आपने बताई है इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब अपने पे इतनी शर्म आती है कि हम कहीं जाते हैं तो हम पहले सोचते हैं क्या पहने, कैसे करें, कैसे मतलब इतने 93 की उम्र और उनकी नॉलेज, उनकी स्मरण शक्ति, मतलब वो ट्रांस में है। मुझे लगता है 93 का एक आम आदमी इतनी क्लैरिटी से, इतनी एक्यूरेसी से नहीं याद रह सकता। वो फंबल करेगा, वो भी इस उम्र में, और वो भी इस उम्र में कुछ ऐसे करेगा, कुछ वैसे, कुछ नहीं। वो सहज ऐसे डेट्स बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कलकत्ता के जो पहले वाइस चांसलर बने थे पार्टीशन से पहले, एक ही इंडियन बना वाइस चांसलर, बाकी सारे अंग्रेज होते थे। तो जब वो गए मिस्टर बनर्जी या चटर्जी जो भी थे मिलने, उसने बोला नहीं कोट पैंट पहन के आओगे तो मिल सकते हो, वर्ष ऐसे धोती कुर्ता में नहीं मिलोगे, बंगाली थे। वही से कि मैं इसकी रिजाइन देता हूँ, इसकी अपना। संगीता मैडम, ये भी तो उनके पूर्वकृत कर्म होंगे ना कि 93 की एज में इतना उनके तो है ही है। आपने बोला ना कि वो, मैं अभी इनका जीवन अभी यूट्यूब पे सुन रही थी, कि अभी सुनोगी तो आप भी सुनिए। पर 11 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई और कैसे उन्होंने जीवन किया, और 6-7 मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि आप भी, मैं तो आशु बोला, आशु दर्शन करने चलो एक बारी, मिलके आए। शशि बहन जी, उनके तो पूर्व जन्म के कर्म हैं ही। आप ये देखिए ना, संगीता बहन जी के भी तो पूर्व जन्म के कर्म है कि ऐसे व्यक्ति के दर्शन हुए, संपर्क में और हमारे भी इनके बहाने हमारे भी कर्म हो गए पूर्व जन्म के, कि हम ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं हमें। सर दूसरी बात, और कर्म, पूर्व जन्म के कर्म भी जब जागृत होते हैं ना, देखिए मैं उनको इस तरह से, तो मैं उनको 83 से जानती हूँ,
जब से मेरी मैरिज हुई तो मेरे मौसा ससुर मेरी जिंदगी में आए और उनके वो दोस्त रहे, लेकिन मेरे पूर्व जन्म के कर्म जो है वो 83 में अब जागृत हुए। मैं ये कह रही थी संगीता जी को कि वो है कि जब जौहरी को पता होएगा तभी तो वह हीरे की पहचान करेगा ना। जब हम चले इस रास्ते पर पूरी तरह से अब है, तभी हमें वो दिखना शुरू हुआ है ना उस चीज का। अब हमारा बिल्कुल, एंगल बिल्कुल, चेंज हो बिल्कुल। गया कि हमें क्या देखना है। पहले हम कुछ और देखा करते थे लोगों में, अब हमारी चाहना कुछ और हो गई है। तो ये भी परमात्मा का शुक्र है कि उन्होंने हमारा जीते जी इस जन्म में हमारे आंख थोड़े से खोली हैं, हमारी आंखें। और साथ बना रहे दीदी का और राणा सर का, सूद सर का, तो और आंखें खुल जाएंगी। बहुत आज अच्छा जो लगा जब राणा सर ने वो किया है ना, हमारे साथ शेयर किया था एक कोट मॉर्निंग में हाँ, एक स्टोरी के साथ, वो हम्म, एप्ट है इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि हर सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हमारी लाइफ में आता है वो हमें मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के एवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। आई थिंक एग्जैक्टली। उसका जिस यही था, तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ इस सिचुएशन से उसको। बिल्कुल बिल्कुल। गीतांजलि संगीता बहन जी, मैडम, गौरी शाह की आवाज इतनी प्यारी, मैंने कहा उसने वीडियो भेजी है अपने 17th चैप्टर की। अच्छा जी। जी दीदी, वो मुझे भी सुनाती है। मैं हैरान होती हूँ कि इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी मेमोराइज कर रहा है श्लोक को। मुझे उसको सुन के समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो इतना फ्लुएंटली बोलती है फोन पे जब मेरे से बात करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। चलो आज का दिन बहुत अच्छा गया। मीन्स पूरा दिन एक ही संयोग है सर कि सुबह आपने थॉट भी वही भेजा, फिर संगीता जी ने भी वही डिस्कस किया और श्लोक भी वही आ गया। हाँ जी सर, आप मैं कुछ कहना चाह कोशिश करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जिस श्लोक के बारे में बात हुई है या होनी है, मैं उससे रिलेटेड कोई मैसेज डाल लूँ ताकि वो हम जरा उसे बेटर इम्बाइब कर सकें। और संगीता बहन जी, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कल मैं अनीता से बात कर रहा था जब ये बुक पढ़ रहा था ना चंद्रा स्वामी जी की, तो मैंने कहा वो ऐसे ऐसे करके वहां पे रह रहे हैं, तो कह रही एक बार तो होके आएंगे, उनसे मिल के आएंगे। कि मैं कह रही संगीता बहन जी के साथ चलेंगे। मैंने कहा चलो कोशिश करते देखते हैं। बहुत बहुत मतलब ये हम इस यात्रा के सह यात्री बने और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आश्रम की तरफ सफर ना काटें, सह यात्री बने। तो मैंने कहा शेयर करती हूँ। ठीक बहुत है। अच्छा रहा सर, थैंक यू। सभी का बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद। दीदी से थैंक यू निवेदन की सो मच। समापन की ओर बढ़े। आयकर भाई जी का भी टाइम बहुत ले लिया। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती है। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि भविष्य में भी हमें इस तरह के एक्सपीरियंस सुनने का और मौका मिलता रहेगा। और सभी से निवेदन कि जहां भी कहीं से कुछ भी अच्छा मिले तो ग्रुप में जरूर शेयर करें, सभी को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच श्योर। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सर। 12 बजे वाला जी, सेशन किस प्रणाम। दिन करना है?